गुरु के आश्रम में कुछ शिष्य शिक्षा ले रहे थे। उन शिष्यों में से जिनकी शिक्षा पूरी हो गई, उन्हें गुरु ने किसी दिशा में गांव के लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने भेज दिया। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे आपके आश्रम में आए लगभग 5 साल हो गए हैं और मेरे बाद यहाँ जितने भी शिष्य आए, उन शिष्यों में से सभी को आपने किसी न किसी दिशा में गांव के लोगों को शिक्षा तथा उन्हें जागरूक करने के लिए भेज दिया, पर मुझे नहीं। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्या मुझे आपका ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? गुरु मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। तब शिष्य बोला, गुरुदेव, आपने इन 5 सालों में जो भी उपदेश दिया मुझे सब याद है। एक एक बात जो आपने मुझे बताई मुझे सब याद है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं उस हर सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि किसी दिशा में जाकर मैं भी लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं, उन्हें जागरूक कर सकूं, मेरे ज्ञान से मैं उनकी मदद कर सकूं। गुरु ने कहा, सिर्फ ज्ञान की बातें याद रखने से नहीं होगा जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाते। शिष्य ने कहा, जो भी हो, मुझे एक मौका जरूर दीजिए। आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप जिस दिशा में, जिस गांव में मुझे भेजेंगे, वहां जाकर वहां के लोगों को मैं मेरे ज्ञान से प्रभावित करूंगा, जिससे वहां के लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वो अपना जीवन शांतिपूर्ण जिएंगे। फिर गुरु ने कहा, तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने इन 5 सालों में मुझे इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम कल पूर्व दिशा में चले जाना, वहां एक गांव मिलेगा। अपने ज्ञान से वहां के लोगों की मदद करना। तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने उस गांव के लोगों की सहायता कैसे की। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। वो रात भर ज्ञान समेट रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने ज्ञान से वहां के लोगों पर ऐसी छाप छोड़ूंगा कि सिर्फ वहां के लोग ही नहीं बल्कि अपने गुरु भी प्रभावित हो जाएंगे। वो दूसरे दिन सुबह उठकर गुरु के पास आया, उन्हें प्रणाम किया और पूर्व दिशा की ओर निकल गया। उसी दिन शाम को जब वो शिष्य वापस आया, तब गुरु ने देखा कि उनके शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून भी बह रहा है। तो गुरु ने उस पर पट्टी की और उसे पूछा कि आपके माथे पर ये चोट कैसे लगी। तब शिष्य ने कहा, मैं जिस गांव में गया था उस गांव के लोग बहुत ही दुष्ट है और उन्हें जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने तो गया, पर किसी ने मुझे वहां भिक्षा नहीं दी। मैं भिक्षा मांगने लगता तो वो मुझे गालियां देने लगते। वहां के एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, पर जमीन पर फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो गुस्से में आ गए। उन्होंने
मेरे साथ हाथापाई की, तब मुझे ये चोट लग गई। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव आप मुझे दूसरी दिशा में दूसरे गांव भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो और वो इस प्रकार के नहीं हो। अपने शिष्य की ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी तुम्हें इस तरह के लोग मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम अपना ज्ञान उन तक कैसे पहुंचाओगे और उनकी सहायता कैसे करोगे? गुरु ने कहा, आज तुम आराम कर लो, कल शाम को तुम मेरे पास आ जाना। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। और दूसरे दिन शाम को जब वो वापस गुरु के पास आया, तब गुरु का और एक शिष्य वहां मौजूद था। उसके हाथ को चोट लगी थी। गुरु ने उस पर पट्टी की और उसे पूछा, ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे पूर्व दिशा की ओर जिस गांव में जाने को कहा तो वही मुझे चोट लग गई। गुरु ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ तुम मुझे बताओ। तब शिष्य ने कहा, मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने भी मुझे वहां भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी पर जमीन पर फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। तो मैंने उठा ली और अपने झोले में रख दी और उसे मैंने सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझे कहा, अरे आप तो अजीब लगते हो। मैंने आपको अपशब्द कहे, आपका अपमान किया, फिर भी आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया, इसलिए मैंने आपको आशीर्वाद दिया। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके। तब मुझे ये चोट लग गई और मैं वहां से जब वापस लौट रहा था, तब एक जगह रास्ते में एक माँ को रोते देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। तो मैं जंगल में जड़ी बूटी लाने गया, पर वहाँ के लोगों ने मुझे जड़ी बूटी लाने नहीं दी। तो मैंने उनसे विनती की कि एक बच्चा बीमार है, उसकी माँ उसके बच्चे को लेकर चिंतित है और वो रो रही है। मुझे उस बच्चे का इलाज करने दो, फिर आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी, उस व्यक्ति ने गांव वालों को समझाया। तब जाकर उन लोगों ने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगवाने दी और कुछ देर बाद वो लड़का ठीक हो गया। तब जिन गांव वालों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया था, मुझे अपशब्द कहे थे, उन लोगों ने मुझसे माफी मांगी और मुझे धन्यवाद कहा और मैं वहां से वापस आ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव आपसे मेरी एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ और मेरे ज्ञान से उनकी सहायता कर सकता हूँ? ये सब बातें बाजू में खड़ा वो शिष्य ध्यान से सुन रहा था। वो समझ गया। वो गुरु के चरणों में गिर गया और गुरु को बोला, गुरुदेव मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। गुरुदेव आप ठीक ही कह रहे थे, पर मैं आपकी बात समझ नहीं सका। गुरु ने कहा, जब तक हम खुद को नहीं बदल सकते, तब तक हम दूसरों को नहीं बदल सकते। हम अंदर से जैसे होते हैं, वैसे ही हमें बाहर के लोग दिखाई देते हैं। खुद में बदलाव लाना जरूरी है। शिष्य को गुरु की बात समझ में आई। उसने गुरु को प्रणाम किया
और वो वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।